जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम सौरभ है और आज मैं बात करना चाहूँगा किसान आंदोलन और 3 कृषि बिल के बारे में। आपने देखा होगा कि देश भर के किसान हज़ारों किसान काफ़ी टाइम से लगभग 1.5-2 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पे डटे हुए हैं अपनी मांगों के लिए। उनका कहना है कि 3 कृषि बिल सरकार वापस ले। तो ये 3 कृषि बिल जिसके ऊपर पूरा बवाल मचा हुआ है क्या, पहले उन्हें जानते हैं। ये 3 कृषि बिल के नाम है द फार्म्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट, ये पहला बिल है। द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट, ये दूसरा बिल है। एंड द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट, ये तीसरा बिल है। तो अब है क्या इन बिल में, एक एक करके इनके ऊपर बात करते हैं विस्तार से। द फार्म्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट, इसमें क्या होता है कि सरकार, आपने सुना होगा एपीएमसी मंडी है, एपीएमसी। तो ये एपीएमसी है क्या, ये है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज। इसमें क्या होता है, सरकार की जो एजेंसी है जैसे एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये किसानों की उपज खरीदती है। तो अब क्या है कि होता क्या रहा है देश में कि किसान जो भी खेती से उपज करता है वो एपीएमसी मंडी में जाके बेचता है एक एमएसपी पे, मिनिमम सेलिंग प्राइस सरकार रखती है, बहुत सारे खाद्य पदार्थ उसमें बेचता है। अब क्या है नए बिल में कि जो किसान है वो अपनी उपज एपीएमसी मंडी के बाहर बेच सकता है। अगर कोई भी व्यापारी जिसके पास लाइसेंस है वो फार्मर से आपस की बातचीत में जो रेट तय होता है माल का, उपज का, उस पर वो खरीद सकता है। और इस उपज पे जो खरीदारी हो रही है इसमें मंडी टैक्स भी नहीं लगेगा। एक मंडी टैक्स होता है पीएमसी में जो राज्य सरकारें लगाती है, तो ये नहीं लगेगा। तो ये है पहला बिल। दूसरा है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। इसमें ये बिल कहता है कि एक किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है कि किसान किसी बड़ी कंपनी से बात करता है कि उस पर खेत में फलाना जो भी उपज पैदा हो रहा है वो कंपनी इस रेट पे कर देगी। उनकी कुछ शर्तें होती है जो आपस में दोनों मिल बैठ के डिसाइड करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जा सकता है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है ये देश में पहले भी होता, काफ़ी जगह पे होता आ रहा है और काफ़ी अच्छे परिणाम है इसके। तो ये दूसरा। तीसरा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, तो इसमें अमेंडमेंट किया गया है कि जो पहले से एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है उसमें अमेंडमेंट किया गया है कि सरकारें कुछ खाद्य पदार्थ जैसे दाल हो गया, खाने बनाने का तेल, प्याज को एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन के अलावा वो एसेंशियल कमोडिटीज से हटा दे रही है। तो ये है। अब ये जो सरकार का दावा है कि इससे किसानों की स्थिति बेहतर होगी। हम लोग सुनते हैं किसान काफ़ी गरीब है, उनकी आमदनी दुगनी करनी है। तो ये सब उपाय सरकार कह रही है कि हम इसके लिए लगाएंगे और इससे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से या खेती के मतलब मंडी के बाहर माल बेचने से हो सकता है माल के दाम ज़्यादा मिले और किसान को फ़ायदा पहुंचे। ये सरकार का दावा है। और इसके पीछे का कारण ये है कि 2014 में जब से एनडीए की सरकार आई है, नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी शांता कुमार जी के नाम पे। उस कमेटी का नाम था द शांता कुमार जी उसका हेड कर रहे थे। कमेटी का नाम था शांता कुमार कमेटी। तो ये कमेटी का जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि एमएसपी जो है, जिसकी बात बार बार आपने सुना होगा, एमएसपी मिनिमम सेलिंग प्राइस, तो ये बेसिकली एमएसपी होता ही है कि किसी भी खाद्य पदार्थ का न्यूनतम मूल्य सरकार तय करती है। सारे नहीं आते पर बहुत सारे पदार्थ आते हैं, उसमें सरकार तय करती है और जो भी पदार्थ आएगा उस न्यूनतम मूल्य में मिलेगा, जिससे किसानों को उनकी एक फिक्स्ड इनकम होगी ही होगी। तो शांता कुमार कमेटी कहती क्या है, ये कहती है कि देश भर में जितने भी किसान हैं सिर्फ 6% 6 से 7% को ही एमएसपी का फायदा मिला है, बाकी किसी को मिला नहीं है। पर इसमें एक और चीज वो कमेटी कहती है कि इसमें जितने भी किसान हैं मैक्सिमम वो पंजाब और हरियाणा के हैं जो एमएसपी का काफी फायदा उठा रहे हैं। देश के दूसरे इलाकों में इतना फायदा नहीं हो रहा है। तो आप देख रहे होंगे जो मैक्सिमम किसान आंदोलन का मतलब जो फोकल पॉइंट है वो पंजाब और हरियाणा ही है। क्यों होता है इसमें, क्योंकि इसमें गेहूं की खेती काफी ज्यादा होती है जिसके कारण उसको काफी फायदा मिलता है। दूसरा डर किसानों को ये है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी। एमएसपी कैसे खत्म हो जाएगी,
एमएसपी खत्म इसलिए हो जाएगी क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है तो बड़ी कंपनियां जो है वो दबाव डाल सकती है छोटे किसानों पर और उनका कुछ कर भी नहीं पाएंगे। वो उनको फोर्स कर देगी कि अपना जो उपज है वो मार्केट से कम प्राइस में बेचे, सस्ते में बेचे, जिससे किसानों को नुकसान का डर हो रहा है। ये एक बड़ा कारण है एमएसपी का। और दूसरा है कि एपीएमसी मंडी के बाहर बेचने पे हो सकता है कि उन्हें व्यापारी सही रेट ना दे, क्योंकि अगर एपीएमसी में एक बार खरीदारी हो गई, एपीएमसी मंडी बंद हो गया, किसान बाहर जाने का सोच रहा है तो उन्हें उतना पैसा नहीं मिले। ये भी एक बहुत बड़ा डर है किसान में, जो वाजिब है। इसमें मतलब कोई दो राय नहीं है कि ऐसा हो नहीं सकता, हो सकता है बिल्कुल। और हमने बहुत बार देखा है कि हमेशा कमजोरों का फायदा उठाया गया है, तो ये हो सकता है। अब सरकार जो कह रही है वो कह रही है कि हम लोग गारंटी दे रहे हैं एमएसपी खत्म नहीं होगी। तो एमएसपी सरकार खत्म नहीं करेगी ये तो ठीक है, पर एमएसपी का कानून में डालने से सरकार डर क्यों रही है, इसके पीछे के कारण जानते हैं। तो होता क्या है कि सरकार जब इन चीज़ों को खरीदती है, ये जो खाद्य पदार्थ एपीएमसी मंडियों को खरीदती है, तो करती क्या है उसका। तो सरकार इन चीज़ों को खरीद के, मतलब सरकार ने एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खरीद के पीडीएस सिस्टम के थ्रू गरीबों तक बांटती है। पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपने देखा होगा, राशन कार्ड में 1 रुपये 2 रुपये किलो चावल, तो ये अलग अलग जगह मिलते रहता है, कहीं 1 रुपये, कहीं 2 रुपये, कहीं 10 रुपये भी, उस पर नहीं जाते। पर होता क्या है, तो सरकार ये खरीद के गरीबों में बांटती है, जो उसको बीपीएल कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। अब हो क्या रहा है कि धीरे धीरे एमएसपी तो बढ़ता जा रहा है, और लेकिन जो रेट पे सरकार गेहूं या खाद्य पदार्थ गरीबों में बांटती वो उतना ही है। तो इन दोनों के बीच का अंतर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मतलब जो पहले, आप ऐसे देख लीजिए कि जो चावल एपीएमसी मंडी में एफसीआई 10 रुपये किलो खरीद रही है और 1 रुपये किलो बेच रही है, और इसमें आप ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिंग, मतलब बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। सामान वेयर हाउस में रखते हैं, वहाँ से फिर इसको जगह जगह ट्रांसपोर्ट किया था। तो मानिए 1 किलो चावल गरीब तक पहुँचाने में एफसीआई को 13 से 14 रुपये खर्च हो रहे हैं, चलिए 13 लेके चलते हैं, पर वो 1 रुपये किलो बेच रही है। तो इसमें 12 रुपये हर एक किलो में नुकसान हो रहा है। ये सरकार अपनी तरफ से दे रही है। अब धीरे धीरे एमएसपी बढ़ता गया, तो ये जो 12 रुपये का नुकसान है वो अभी 17-18 रुपये हो गया। तो कोई भी सरकार, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, थर्ड फ्रंट की हो, किसी को, वो हमेशा एक मौका ढूंढती है इससे निकलने का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक वेलफेयर स्कीम है। और धीरे धीरे जैसे रेट बढ़ता जा रहा है और खाद्य पदार्थ भी बढ़ते जा रहे हैं, एक तो एफसीआई के पास उतने गोदाम नहीं है जिनको रखने के लिए, और दूसरा यह है कि नुकसान भी बढ़ता जा रहा है, और इसलिए सरकार इससे बाहर निकलना चाह रही है। तो ये है कारण। किसानों का कहना है कि हमें एमएसपी दे, जो उनकी बात भी सही है कि उन्हें डर लग रहा है कि उनकी हालत और ना खराब हो जाए। हम लोग ने देश भर में सुना है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं गरीबी के कारण, उनके पास पैसे नहीं है लोन चुकाने के लिए। उनकी बात भी सही है, सरकार जो कह रही है इनकी बात भी सही है, बट सरकार ने एक और बात अश्योरेंस दिया है कि वो लिखित देगी एमएसपी खत्म नहीं होगी, और दूसरा वो इंश्योर करेगी, उन्होंने जो प्रस्ताव है सरकार का उसमें है कि इंश्योर करेगी कि अगर कोई भी बड़ी कंपनी या व्यापारी ऐसा कर रहा है, किसानों को एमएसपी से कम रेट पे बेचने को मजबूर कर रहा है या उचित दाम नहीं मिल रहा, तो वो कोर्ट पे भी जा सकते हैं। उन्हें एक नया प्रावधान लाया जिससे बीच का रास्ता निकाला जाए। तो आगे देखते हैं कि आज जो वार्ता होने वाली है उसमें क्या होने वाला है। तो यही थी 3 किसान बिल और